हेलो दोस्तों, ट्रिकोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा, जो कम से कम समय में स्मार्टली सभी क्वेश्चंस जिनकी कैलकुलेशन हमारे बहुत सा टाइम एग्ज़ाम हॉल में वेस्ट कर देती हैं। अब आज के बाद हमारा एग्ज़ाम हॉल में टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स जिसका यूज़ करके वो स्टूडेंट्स जो टॉप रैंक में आते हैं वो टॉप रैंक में किस वजह से पहुँचते हैं। क्योंकि होता क्या है, हर प्रश्न का आंसर आप दे सकते हो, नो डाउट। 1 मिनट में 2 मिनट में हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। अब आपको उन लोगों से पीछे क्यों छूट जाते हो आप लोग, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उनको कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होती हैं जिसको यूज़ करके जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट लगता है वो 5-10 सेकंड में कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा वैसी ही कुछ ट्रिक्स अभी भी और आगे आने वाली सभी वीडियोज़ में। सबसे पहले आज हम सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, ठीक है। और ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में यूज़ होगा, ओके। तो बने रहिए साथ में। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसमें सबसे पहली कंडीशन देखेंगे हम, कंडीशन 1, कि इफ़ द स्मॉल नंबर डिवाइड द बिग नंबर कम्प्लीटली। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं जिसमें जो सबसे छोटा नंबर है, जैसे यहाँ पे 15 है, वो 30 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, है ना। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा है आपसे कि एलसीएम निकालो 15 और 30 का, तो अब इसको अगर हम लेंथी ट्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमको स्कूल्स में बताई जाती हैं, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम इसको सबसे शॉर्ट ट्रिक को कैसे यूज़ करके करेंगे कि आप ये चेक करो कि इस सीरीज़ में, मतलब यहाँ पे 15 और 30, 15 एंड 30, इन दोनों नंबर्स में क्या छोटा नंबर बड़े नंबर को कम्प्लीटली काट रहा है क्या। मतलब 15 के टेबल में 30 आता है क्या, कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है ना। 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 जब आता है तो 15 को हम रिजेक्ट कर देंगे और 30 को कंसीडर कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। मतलब एलसीएम ऑफ 15 एंड 30 इज़ 30, ओके। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 12, 24 एंड 48। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो छोटा नंबर है कौन है, सबसे छोटा 12। तो 12 के टेबल में या 12 इसको 24 को या 48 को काट रहा है क्या कम्प्लीटली। हाँ काट रहा है, 12 2 या 24 होता है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अब बचा हमारे पास में दो नंबर्स 24 एंड 48। तो चेक करो क्या 24 48 को कम्प्लीटली काट रहा है क्या। हाँ बिल्कुल काट रहा है, 2 टाइम्स, तो 24 भी रिजेक्ट कर देंगे। तो 48 बचा। 48 क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया किस किस का, 12, 24 और 48 का एलसीएम हो गया 48। डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ 10, 20, 40 एंड 80। अब आप देख करके इसका आंसर बता पाएंगे कि हमको ये चेक करना है कि इसका एलसीएम है क्या। इसका एलसीएम आएगा 80। कैसे चेक करो, 10 कम्प्लीटली इनमें से किसी को भी काट रहा है क्या। हाँ सबको काट रहा है, लेकिन हम एक को कंसिडर कर सकते हैं। तो 10 देख लेते हैं हम, लेट से 20 को काट रहा है कम्प्लीटली, तो 10 रिजेक्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे 20 कम्प्लीटली काट रहा है क्या, तो 20 भी काट रहा है, तो 20 भी रिजेक्ट हो गया, है ना। 20 के टेबल में 40 आता है, 20 2 जा 40, तो 20 भी रिजेक्ट हो गया। अब 40 को देखेंगे तो 40 भी भाई पूरी कम्प्लीटली काट रहा है, तो 40 भी रिजेक्ट हो गया, तो ये तीनों रिजेक्ट हो गए, बचा क्या 80। तो इसका एलसीएम क्या होगा 80, राइट 80। नेक्स्ट हम देखेंगे एलसीएम ऑफ 5, 10, 20 एंड 60। अब इसका आंसर आप शायद देख करके बता देंगे, इसका एलसीएम क्या होगा 60। कैसे, 5 के टेबल में 5 10 को कम्प्लीटली काट रहा है तो 5 हो गया रिजेक्ट, ठीक है कैंसिल। 10 20 को काट रहा है कम्प्लीटली, या 60 को किसी को भी काट रहा है, हाँ काट रहा है, तो 10 रिजेक्ट हो गया।
20 कम्प्लीटली काट रहा है क्या 60 को, है ना, क्योंकि ये देखो जो रिजेक्ट होता जा रहा है उसको हम कंसीडर करना बंद कर देंगे, मतलब वो हम अब उसको नहीं देखेंगे, जो बच रहा है हम उसको कंसीडर करेंगे। तो 20 60 को काट रहा है तो 20 भी रिजेक्ट हो गया, बचा क्या 60, तो इसका एलसीएम हो गया क्या 60। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलसीएम ऑफ 15 45 90 180। ठीक है, इसमें चेक करो 15 45 को कम्प्लीटली काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है, तो 15 कैंसिल हो गया। 45 90 को काट रहा है, हाँ जी काट रहा है, तो 45 कैंसिल हो गया। 90 180 को काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है 2 टाइम्स, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो इन चारों का एलसीएम क्या हो गया 180। तो अब देखो, अभी तो मैंने आपको बताया समझाया तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आप जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के कई क्वेश्चंस मैं आगे भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप जब जब इनके सॉल्यूशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड इसके अंदर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में कई बार डायरेक्टली भी आ जाते हैं, है ना, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्ज़ाम में कि भाई एलसीएम निकालो 26 27 का एलसीएम निकालो क्या होगा, या 26 एंड 142 का एलसीएम निकालो क्या हो गया। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है हम किसी क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और सॉल्व करते करते बीच में कहीं एक स्टेप आ जाती है जहाँ पे हमको एलसीएम निकालना पड़ता है या एचसीएफ निकालना पड़ता है। आपके सामने ऐसे कई क्वेश्चन आए होंगे पहले भी। अब वहाँ पे आप उनका एलसीएम भी निकालने लगेंगे तो आपका और टाइम ले गया, मतलब उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में आप सॉल्व तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ऐसा होता है 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा हमको, है ना। नहीं तो आप अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ही 1 मिनट लगा देंगे और फिर भी ये नहीं पता कि उसका आंसर सही आया कि नहीं आया, तो सिर्फ 60 क्वेश्चन ही कर पाएंगे, है ना, तो ऐसे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो हम अब तरीके सीखेंगे, हम उन तरीक़ों का यूज़ करके कैसे स्मार्टली हम अपने सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है कंडीशन नंबर 2। इफ़ द लार्जेस्ट डिजिट इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट नंबर। कहने का मतलब क्या, अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर क्या है 50 है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 30 है ना, तो क्या 30 कम्प्लीटली 50 को डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। अब ऐसी सिचुएशन में तो हमको पता ही नहीं है कि हम क्या करेंगे, है ना, ये चीज़ तो हमने सीखी ही नहीं। हमको वो लार्जेस्ट नंबर देखना है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो 30 को भी और 50 को भी दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है 5 से हो जाएगा, उसके ऊपर देखो कोई और नंबर है 10 से हो जाएगा, 10 से 30 और 50 दोनों डिवाइड हो जाते हैं, है ना, तो 10 से 30 और 50 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे 10 से एक नंबर काट देंगे, कोई भी नंबर काट लो, लेट से हमने 30 को काट दिया। ठीक है, तो 30 कितने टाइम्स कटेगा 10 से, 3 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कट जाएगा। एक सेकेंड ना, हाँ, तो 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3 इंटू बचा कितना 50, इनका सॉल्यूशन आएगा कितना 5 3 15 आएगा 150। तो एलसीएम ऑफ 30 और 50 क्या हो जाएगा 150। क्या किया मैंने, बड़े से बड़ा नंबर ढूंढा जो 30 और 50 दोनों को डिवाइड करे। वो बड़े से बड़ा नंबर क्या है, वो बड़े से बड़ा नंबर 10 है। अब 10 से एक नंबर हमने काट दिया, है ना, हमने एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए हमने बड़े से बड़ा या छोटा कोई भी एक नंबर हमने काट दिया, तो हमने लेट से हमने यहाँ पे 30 काट दिया था, कितने टाइम्स काटा हमने 3 टाइम्स काटा। ठीक है, अब 3 बचा, अब 30 को भूल जाओ, अब ध्यान रखो 3 बचा, 3 और 50 बचा, तो 3 इंटू 50 करेंगे हम, 3 इंटू 50 करेंगे तो आया 150, 5 3 या 15 150 आया। तो ये क्या हो गया एलसीएम ऑफ 30 एंड 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 25 और 30, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करे, वो नंबर क्या है,
वो नंबर बड़े से बड़ा होगा 5, है ना, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से किसी एक नंबर को काट लो, लेट से हमने 25 को काट दिया, कितने टाइम्स कटेगा, 5 टाइम्स कटेगा। अब 5 टाइम्स कटा कटा, बचा कितना, 5 और 30, मतलब 5 और 30, ये दो नंबर बचे अब। तो 5 इंटू 30 हम जब करेंगे तो आएगा 5 3 15, मतलब 150। ये क्या होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ 25 एंड 30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30। अब हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 12, 20 एंड 30। इसमें चेक करो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे बड़े से बड़ा नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है, कौन सा है। सबसे पहले हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है, हम इन दोनों का लेट से इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। पेयर क्यों बनाया, क्योंकि हमको पता है कि 20 और 30 है, मतलब हमको बड़े से बड़ा नंबर आसानी से मिल जाएगा, वो क्या है, 10। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, अब किसी भी क्वेश्चन को अपने दिमाग को यूज़ करो आप, कैसे जल्दी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कोई ईगो नहीं रखना है कि नहीं हमने तो भाई 12 और 20 ही हम देखेंगे, है ना, उससे आपकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो हम सबसे शॉर्ट देखेंगे, सबसे शॉर्ट देखेंगे कि 20 और 30 हमने कंसिडर कर लिया। अब 20 और 30 में 10 से दोनों चला जाता है, बड़े से बड़ा नंबर 10 है, तो हमने 20 को काटा, 10 2 जा 20, राइट, बचा कितना, 2 इंटू 30, है ना, 2 बचा यहाँ पे, 10 2 जा 20, तो 2 और 30 बचा, तो 2 इंटू 30 किया तो कितना हो गया, 60। ठीक है, ये हो गया 60। अब 60 जब ये हो गया तो एक और हमारा क्या बचा था, 12 बचा हुआ था, और ये हो गया 60, है ना। अब हम, ये तो कंडीशन 1 वाला तरीका हो गया। अब कंडीशन 1 में कैसे हमने देखा था कि छोटे से छोटा नंबर क्या बड़े नंबर को काट रहा है, हाँ जी ये काट रहा है। 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है, तो 12 5 जा 60 होता है, कम्प्लीटली काट रहा है, तो हम 12 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, 60। ठीक है, समझ में आया, फिर से बताता हूँ। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो 12 20 और 60 ये थे। अब इसमें हमने सबसे पहले कंसिडर कर लिया 20 और 30 को, ठीक है, इनको कंसिडर किया। अब हम देखेंगे बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो 20 और 30 दोनों को काटता है, तो वो है 10। ठीक है, तो 10 2 जा कितना होगा, 20, बचा कितना, 2 और 30, है ना, मैं यहाँ लिख करके समझा देता हूँ, बचा 2 और 30। ठीक है, 2 और 30 बचा, तो 2 इंटू 30 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 60। इंटू क्यों किया, क्योंकि हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है, सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 30 किया, 60 हो गया। अब हम देखेंगे क्या 60 है, बचा कितना था, 12 बचा है अभी। हम इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, 12 और 60 हो गया। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है कि ऐसा चेक करो कि छोटा नंबर बड़े नंबर को कम्प्लीटली काट रहा है क्या, है ना, मतलब 12 60 को कम्प्लीटली काट रहा है क्या, हाँ जी काट रहा है, 5 टाइम्स 12 5 जा 60 होता है। तो जब ऐसा होता है कि 12 5 जा 60 मतलब छोटा नंबर बड़े नंबर को कम्प्लीटली काटे, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं छोटे नंबर को, है ना, क्योंकि वो इसके अंदर है, 60 के अंदर ऑलरेडी ये है एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, मतलब 12 20 और 30 का एलसीएम क्या हो गया, 60। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलसीएम ऑफ 20 50 एंड 80। अब हमको देख करके ही पता चल रहा है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए, अब हमको देख करके पता चल रहा है कि ऐसा कौन सा बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इनको काटेगा, वो होगा जी 10। ठीक है, अब 10 होगा, है ना, नो डाउट 10 होगा, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा और इसको ध्यान से देखेंगे, हमको एक चीज़ क्या समझ में आएगी कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 80, मतलब 20 80 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम इस 20 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा।
बस इसी तरह से ना आंखें खोल करके ध्यान से करना है। ऐसा नहीं कि हमको एक तरीका बता दिया हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, हमको आंखें खोल के रखनी है। अब ये तरीका मैंने आपको पहले बताया था ना कि छोटा नंबर बड़े नंबर को चेक करो कम्प्लीटली काट रहा है कि नहीं। अब ये काट रहा है तो 20 हमारा रिजेक्ट हो गया। अभी हमारा और थोड़ा ईजी हो गया क्वेश्चन, 50 और 80 बचा सिर्फ, है ना। अब चेक करो बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो 50 और 80 दोनों को काटता है, तो बड़े से बड़ा नंबर है 10। तो 10 से 5 टाइम्स 50 कट गया, बचा 5 और 8, तो 5 8 जा 40, है ना, 400 हो गया। 400 क्या आ गया, LCM आया 20 50 और 80 का। आओ नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे देखो 4 10 8 और 16, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी सिमिलरली हो जाएगा जिस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन से बताए हैं, वैसे ही पिछला क्वेश्चन भी बताया है। ये आसानी से हो जाएंगे। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ये चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटे से छोटा नंबर बड़े नंबर को कम्प्लीटली काट रहा है ना। जैसे 4 8 को काट रहा है कम्प्लीटली, ठीक है, तो 4 भी रिजेक्ट हो जाएगा। 8 16 को कम्प्लीटली काट रहा है तो 8 भी रिजेक्ट हो जाएगा। बचेगा क्या, 10 और 16 बचा। तो बस इसी तरीके से उसको भी सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, मतलब हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड बोथ, है ना। बोथ या जितने भी नंबर्स हैं, मतलब हाईएस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करते। अब ये नंबर क्या होंगे, अब देखो इसके लिए ना मैं आपको एक तरीका बताता हूँ सबसे बेसिकली, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को टेबल्स आते होंगे और नहीं भी आते हैं ना, तो सबसे बेसिक चीज़ है वो हर दिन, ठीक है। हर दिन अगर आप देखोगे टेबल्स को, बार बार देखोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपके जितने भी टेबल्स हैं, मतलब कम से कम 15 20 तक, 20 तक, है ना, 20 तक के टेबल्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मतलब अचानक से किसी ने आपसे पूछ लिया कि 12 13 जा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। डायरेक्टली आपने निकालना है, ठीक है। तो आप ये इसको होमवर्क कंसिडर कर लो या आप जो भी समझो, आप इसको कंप्लीट कर लो कि आप भाई मैंने टेबल याद करने हैं तो करने हैं। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम्स में सेव हो जाएगा। वो बड़े से बड़ा नंबर देखो आप, जो 12 और 18 दोनों को डिवाइड करता हो, तो 2 के टेबल में दोनों आता है ना, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 आता है। ऐसे चेक करो तो आपको पता चलेगा कि 6 के टेबल में 12 भी आता है 18 भी आता है। अब 6 के ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है ना, जिसके टेबल में ये दोनों हैं। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इस केस में, क्या हो गया, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LCF निकालना है 12 15 और 18 का। अब इस केस में ऐसा हमको बड़े से बड़ा नंबर देखना है जो इन तीनों को डिवाइड करे, है ना, एक डिवाइड कर सके। तो ऐसा नंबर क्या आता है, चेक करो। 2 के टेबल में तो नहीं आता क्योंकि 15 नहीं आएगा 2 के टेबल में। 3 को चेक करेंगे हम, 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, ठीक है। 4 के टेबल में अगेन 15 नहीं आएगा, 5 के में नहीं आएगा। तो जो हमको पता चल रहा है कि सबसे हाईएस्ट नंबर क्या हो गया, 3, ठीक है। तो HCF इसका क्या होगा, इन तीनों नंबर्स का HCF होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36 54 90। अब जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जब टेबल्स याद रहेंगे ना, तो आप देख करके ही बता दोगे कि कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है, जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 18। 18 36 को भी डिवाइड कर रहा है, 54 को भी कर रहा है, 90 को भी कर रहा है, ठीक है, 18। तो इन तीनों का HCF क्या हो गया, 18, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 और 27। देखो अब 25 27 को हम जब देखेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है ना, जो इन दोनों, जो जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। क्योंकि 25 5 के टेबल में आ सकता है, आता ही है, 5 5 या 25। लेकिन 27 जो है वो 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 3 के टेबल में आता है। तो इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अब ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसके टेबल में दोनों आते हो, तो वो नंबर है 1, ठीक है।
तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1। डन। देखो बहुत इजी है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़े टेबल्स को जब आप कंसिडर करके रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड। तो ये हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, किस किस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनका यूज़ है कि नहीं है। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 120 एंड 450। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM निकालना है, सीधी सी बात है ना। LCM निकालना हमने सीखा हुआ है ना। अब आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शंस हैं A 2400, B 1800, C 3600, D 4800। जो 120 और 450 दोनों को डिवाइड कर दे, 120 और 450 दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, अब ऐसे बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 10 के टेबल में दोनों आता है, ठीक है, 20 के टेबल में होता है, 30 के टेबल में आता है, 40 में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 40 में फिर ये डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 है। अब 30 से चेक करो 120 कितने टाइम्स जा रहा है ना, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, हो रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, इंटू 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 120 को हमने काट दिया। अब 122 को कंसिडर नहीं करेंगे, हम 4 को नज़र में रखेंगे। ठीक है, अब 4 और 450 दो नंबर्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1800। ठीक है, 450 4 टाइम्स कितना होता है? 1800 होता है। 1800 देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 1800। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM ऑफ 15, 30 एंड 24। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 15, 30 और 24, 15, 30 और 24। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमको ये पता करना है कि इनका LCM क्या है। क्लियरली पूछा है LCM बताओ इनका। ठीक है, ऑप्शन है 60, 250, 180, 120। तो हम ये देखेंगे कि क्या कोई नंबर बड़े नंबर को, कोई छोटा नंबर क्या कोई बड़े नंबर को कम्प्लीटली काट रहा है? हाँ, 15 काट रहा है। किसको? 30 को। तो 15 को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट। LCM ऐसे ही निकालते थे ना पिछले वीडियोज़ में, पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। तो हम क्या चेक करेंगे कि कोई छोटा नंबर है क्या जो बड़े नंबर को कम्प्लीटली काट रहा है? हाँ जी है, 15 है। 15 2 टाइम्स 30 आता है, तो 15 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बड़े से बड़ा नंबर क्या है जो 30 और 24 दोनों को काट सकता है? सोचो, बड़े से बड़ा नंबर क्या है? सोचो, थिंक थिंक थिंक। चलो बताता हूँ आपको। बड़े से बड़ा नंबर जो इनमें है वो है 6। ठीक है, 6 के ऊपर कोई और नंबर नहीं है जो दोनों को कम्प्लीटली काटे। ठीक है, 3 के टेबल में आता है, काट रहा है कम्प्लीटली। ठीक है, 3 के ऊपर 4 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 4 28 टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, फिर 32 आ जाता है, और 4 के टेबल में 24 आता है। नेक्स्ट 5 के टेबल में सिर्फ 30 आएगा, 24 नहीं आएगा। 6 के टेबल में दोनों आ रहे हैं। 6 के ऊपर कोई और ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आए, है ना। तो मैक्सिमम नंबर हो गया 6। अब हम क्या करेंगे? 6 से किसी एक नंबर को काट देंगे। कितने टाइम्स कट रहा है? ये काट देते हैं 24। 6 4 जा 24 हो गया। अब बचा क्या? 4 बचा है और 30 बचा है, 4 एंड 30। तो 34 को दोनों को कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? आएगा 120। तो 120 क्या हो गया? LCM हो गया 50, 30 और 24 का।
ठीक है, 15, 30 और 24 का एलसीएम निकालना तो वो कितना आ गया 120। डन। और नेक्स्ट देखते हैं। हमको एचसीएफ निकालना है 54, 162 और 189 का। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालना है 54, 162 और 189। देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से सॉल्व किया करो। किस क्वेश्चंस को? जो एचसीएफ पूछता है ना, जो एचसीएफ पूछते हैं। एचसीएफ किस लिए? कि एचसीएफ में आपको क्या चेक करना रहता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को कम काटता हो, है ना, इन तीनों में कॉमन हो, बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, है ना। अब आप ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप अगर ध्यान से ऑप्शन को देखो, क्योंकि ऑप्शन में तो वो नंबर होगा ही जिससे कम्प्लीटली कट रहा है, तो आप ध्यान से ऑप्शंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे तो 33 से नहीं कट रहा है, ठीक है, 21 से नहीं कट रहा है, 23 से नहीं कट रहा है और 27 से कट रहा है। 27 से 54 भी, 27 के टेबल में 54 भी आता है, 162 भी आता है और 189 भी आता है। ठीक है, अब मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ना कुछ टेबल्स याद होने चाहिए। जब आपको टेबल्स याद रहेंगे तो आप आसानी से वो फिगर आउट कर पाओगे और आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ ABC एंड XYZ। ये आरआरबी 2006-2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आप कहोगे कि सर ये तो ABC और XYZ इनका कैसे एचसीएफ निकलेगा, ये तो नंबर्स ही नहीं है ना, इनका नंबर तो नहीं निकल पाएगा, कैसे निकालें? तो मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूँ। ठीक है, बस यहीं पे वो दिमाग से खेलते हैं आपके एग्जामिनर्स। आपको XYZ और ABC इनका क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, अब आप इनको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। XYZ एक के बाद एक आते हैं, ABC एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, इनको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। कंसिडर करो 5, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है ना, x इंटू वाई इंटू जेड है ये, तो x मल्टीप्लाई है 5 इंटू 6 इंटू 7। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि इसका मुझे HCF बताओ क्या होगा। तो इसका HCF होगा, आप कहोगे सर 1। क्यों? क्योंकि ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा हो, जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, है ना। अब क्योंकि इनके बीच में कुछ भी इस तरह से कॉमन नहीं है, जैसे 5 के टेबल में 5 आएगा, 6 के टेबल में 6 आएगा, लेकिन 5 के टेबल में 6 कभी नहीं आएगा, है ना, 6 के टेबल में 7 कभी नहीं आएगा। तो मैक्सिमम हमको देखना है बड़े से बड़ा नंबर ऐसा क्या होगा जिसके टेबल में तीनों आए, तो वो होगा 1, राइट। तो हम देखेंगे XYZ को भी, हम जब देखेंगे इसी तरीके से, अब ये ऐसा है, मतलब 5 6 7 है, आप ऐसे सोच लो 5 6 7 है ये, है ना, जैसे XYZ है वैसे ही ABC है। ठीक है, तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा HCF इनका? 1। ठीक है, बस इतना ही आसान होता है, आपको बस दिमाग लगाना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द बिगेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 96, 32, 140 एंड 168। ठीक है, हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसमें बड़े से बड़ा हो, बिगेस्ट नंबर। अब वो तो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। बिगेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 96, 32, 140 एंड 168। ये UPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। 96, 32, 140 और 168। ठीक है, अब बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा? अब ध्यान से देखो इसे, ध्यान से, एकदम एक नज़र में भी आपको समझ में आएगा। 8 से नहीं होगा, 8 1 8 1 8 2 16, ये तो चला जाएगा। 8 के टेबल में 32 भी चला जाएगा।
आप नेक्स्ट देखो 4 से चेक करो, 4 से चेक करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 32 कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 140 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बस यहीं रुक जाओ, ठीक है। इसके आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये जितना भी है हमको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमको आंसर मिल गया है, ठीक है। बस ऐसा ही होता है कि जैसे हमको आंसर मिल गया कि बी 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ऐसे क्वेश्चंस को ना आप ध्यान रखो ऑप्शन से, जहाँ पे HCF का रहता है ना, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया HCF निकालना है तो वहाँ से आप ऑप्शन से ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हो। और अगर ऑप्शंस नहीं है और किसी क्वेश्चन के बीच में आप ऐसी सिचुएशन में आ जाते हो जब HCF निकालना है, तो तब आपको टेबल याद होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि टेबल याद रखो, ठीक है। अब देखो हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ, अब देखो ये कुछ अलग क्वेश्चन आया है, ये RRB ग्रुप डी में आया है 2018। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 28 एंड 42। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 एंड 42, 28 एंड 42 में आपको क्या पता करना है, रेशियो पता करना है इनके LCM और HCF का। मतलब LCM और HCF का रेशियो पता करना है अपने 28 और 42 के, ठीक है। एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। HCF जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे ऐसा कौन है, बड़े से बड़ा नंबर क्या है जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। तो बड़े से बड़ा नंबर हम जब देखेंगे 12, 13, 14, 14 के टेबल में देखो, 14 के टेबल में 2 टाइम्स 28 आता है, सॉरी, और 3 टाइम्स 42 आता है। किसके टेबल में, 14 के टेबल में। तो HCF क्या हो गया, 14, ठीक है। अब LCM देखेंगे। अब देखो क्या निकालना है हमको, अब निकालना है LCM, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए हम नंबर देखेंगे, बड़े से बड़ा नंबर जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो बड़े से बड़ा नंबर होगा 14, HCF निकल चुका है हमारा, है ना, 14 आया था। तो उसी से हमको पता चल गया कि बड़े से बड़ा नंबर क्या आएगा, 14। तो 14 से 2 टाइम्स डिवाइड कर दिया 28 को, तो 28 अब रिजेक्ट हो गया, बचा 2, ठीक है। कितना बचा, 2। अब 2 इंटू 42 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 42 इंटू 2। अब चाहो तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते थे वहीं पे, लेकिन चलो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे 14 है और 42 है, 2 है। अब हमको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 42 इंटू 2 और 14, तो 14 से कितने टाइम्स कट गया है, 3 टाइम्स कट गया, ठीक है। 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। यहाँ कितना बचा, 1। तो 6 इंटू 6:2 क्या हो गया, 1। अब आप ऑप्शन में चेक करो, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर A 6:1, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किसी भी तरह के पूछे जा सकते हैं, इजी से इजी, टफ से टफ। एक्चुअली टफ कुछ होता नहीं है, क्या होता है, हमको एग्ज़ाम हॉल में हमारे दिमाग में प्रेशर होता है, हमको पता होता है कि हाँ बगल में टाइमर, अब तो क्या है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम चलने लगे सारे, तो ऊपर हमको बगल में टाइमर दिखता रहता है। हम सोचते हैं कि अरे टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, तो मैथ से भागो, मैथ से भागो। मैथ से क्यों भागना, मैथ्स इतना आसान है अगर हम सही तरीके से करेंगे ना, ठीक है। सही तरीके से अगर हम सॉल्व करेंगे, हमको शॉर्टकट्स पता होंगे। और ये शॉर्टकट्स ना आपको कोचिंग क्लासेस में बताया जाता है। कौन से कोचिंग क्लासेस, जो पेड होते हैं, जहाँ आपको फ़ीस देनी पड़ती है, बड़ी बड़ी भर भर के बोरियों में भर भर के आप अपनी फ़ीस जमा करते हैं, और वहाँ से आपको ऐसे शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, ट्रिक्स बताए जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है, ताकि आपका दिमाग क्या होता है, यूज़ टू हो जाए, है ना। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे लगे कि यार इस तरह के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं। तो ठीक है, तो इतनी सी ही बात होती है, लोग बस इसी चीज़ को नहीं समझ पाते, वो बेसिक्स को नहीं अपने क्लियर करते हैं। आपने ये सुना होगा कि कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो, तो वो यही कंसेप्ट्स हैं और कुछ नहीं है। ये वो तरीके हैं जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में
बताऊंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पैसे लेकर के पढ़ाए जाते हैं, है ना। मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा ताकि आप इनका यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ करें। आप मेरे वीडियोस देखें, आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट निकालें, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा धीरे से, और आप इन क्वेश्चंस को इतनी बार सॉल्व कर लें कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते से ही 5-10 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल लें यूँ, ठीक है। ये मेरा मिशन है, ये मेरा मकसद है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।